जब उम्र 65 के पार होती है ना, तो जिंदगी की रफ्तार खुद ब खुद बदल जाती है। अब शोर और भाग-दौड़ की वो अहमियत नहीं रहती, बल्कि अपने अंदर एक पुरसुकून और खामोश जगह तलाश करना सबसे अहम हो जाता है। आइए, इस गहरी तब्दीली के सफर को एक साथ समझते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे सीखते सीखते उम्र लग जाती है कि कभी कभी सबसे ताकतवर बातें वो होती हैं जो हम कभी कहते ही नहीं। खामोशी की अपनी ही एक अलग जबान होती है। जिंदगी के इस मरहले में आकर असल दौलत पैसों या कामयाबियों से नहीं नापी जाती, बल्कि सुकून के इन छोटे छोटे लम्हों से नापी जाती है। और हम सबको अपने सुकून के मुहाफिज खुद बनना पड़ता है। जिंदगी का ये दौर है ना, बिल्कुल एक नए मौसम की तरह है। जैसे गर्मी की तेज रफ्तार के बाद खिज़ां का एक पुरसुकून ठहराव आता है। ये अपने अंदर का सफ़र है, इस गहरे सुकून की तलाश का, जिसकी हम सबको ख्वाहिश होती है। सोचें ज़रा, कैसे हमारी तरजीहात बदल जाती हैं। एक वक्त था जब हम रफ्तार, शोर और दूसरों की राय के पीछे भागते थे, और अब हम सुकून, इज्जत नफ्स और वक़ार की तलाश में हैं। यूं लगता है जैसे जिंदगी का असल मकसद अब जाकर समझ आया हो। तो सवाल ये है कि इस सुकून को बचाएं कैसे? इसकी शुरुआत अक्सर इन बातों से होती है जिन्हें हम अपने तक रखने का इंतखाब करते हैं। चलें, पहले राज से शुरू करते हैं, जो एक ऐसे मौजू के गिर्द घूमता है जो अक्सर रिश्ते खराब कर देता है, यानी हमारे माली मामलात। ये एक ऐसा सवाल है जो हम में से कई लोग खुद से पूछते हैं, क्या सब कुछ सच सच बता देना ही हमेशा सही होता है, या फिर ये अनजाने में ऐसी तवक्कुआत और दबाव को दावत दे देता है जो हमारे सुकून को ही खा जाएं? ये एक कड़वा सच है, लेकिन है बहुत अहम। पैसे में ये ताकत होती है कि वो हमारे रिश्तों की केमिस्ट्री बदल कर रख दे, चाहे नीयतें कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो जब आप सब कुछ बता देते हैं ना, तो होता क्या है, आपके हर खर्च पर मुसलसल सवाल उठाए जाते हैं। अपने ही पैसे खर्च करने के लिए दूसरों की मंजूरी का एहसास होने लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी अपनी माली आज़ादी खत्म हो जाती है। याद रखिए, ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का हक सिर्फ आपका है। अच्छा, अब पैसों की बात से हटकर जरा जज्बाती बातों की तरफ आते हैं। हमारा दूसरा राज उन जज्बाती बोझों के बारे में है जो हम अक्सर माजी से उठाए फिरते हैं। अक्सर हम पुरानी बातों को, पुराने जख्मों को इस उम्मीद में छेड़ते हैं कि शायद इस बार कोई हमारे दर्द को समझ जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या हम सिर्फ खुद को और दूसरों को तकलीफ के एक ना खत्म होने वाले चक्कर में कैद कर लेते हैं? देखिए, नियत तो होती है कि शायद बात समझ आ जाए, एक पुल बन जाए, लेकिन होता उसका उलट है। एक दीवार खड़ी हो जाती है, जख्म भरने के बजाय फासले और मायूसी बढ़ती है, और रिश्ते मजीद उलझ जाते हैं। और ये वो सबक है जो सिर्फ वक्त ही सिखाता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी दानाई और सुकून वकार के साथ खामोश हो जाने में ही होता है। अब आते हैं तीसरे राज की तरफ, और ये शायद सबसे ज्यादा नाजुक मामला है, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी मिरास और विरासत जैसे हसास मामले से है। देखिए, जब विरासत की बातें वक्त से पहले खुल जाती हैं ना, तो एक तकलीफदेह सिलसिला शुरू हो जाता है। आपस में मवाजना और हसद पैदा होने लगता है। मजबूत से मजबूत रिश्तों में भी खिंचाव आ जाता है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि मोहब्बत की जगह तवक्कुआत ले लेती हैं। वो प्यार जो कभी बहन भाइयों को जोड़ता था, कमजोर पड़ सकता है। तो सही रास्ता क्या है? अपनी वसीयत को कानूनी तौर पर बिल्कुल साफ और वाज़े रखें, लेकिन इसे अपने तक महदूद रखें। जब वक्त आएगा तो आपके लिखे हुए अल्फाज खुद बोलेंगे। तब तक अपने रिश्तों को तवक्कुआत के बोझ से नहीं, बल्कि मोहब्बत से सींचें। और अब चलते हैं अपने चौथे और आखिरी राज की तरफ। इसका ताल्लुक हमारी अपनी अंदरूनी ताकत और खुद मुख्तारी की हिफाजत से है। जब हम अपने डर, अपनी परेशानियां अपनों से बांटते हैं ना, तो हमारी नीयत ईमानदार होने की होती है। लेकिन अक्सर मोहब्बत और फिक्र की वजह से वो हमें कमज़ोर और हिफाजत का मोहताज समझना शुरू कर देते हैं, और यहीं से ख़ानदान में हमारा किरदार आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। और जब हम अपनी कमज़ोरियां बहुत ज़्यादा बताने लगते हैं, तो उसके नतीजे बड़े गहरे हो सकते हैं। हमारी बात में वो वज़न नहीं रहता, हमारी खुदमुख्तारी कम होने लगती है, हमें दानिशमंद के बजाय नाजुक समझा जाने लगता है, और हमारी जिंदगी भर का तजुर्बा नज़रअंदाज हो जाता है। ये बात खुद को बार बार याद दिलानी चाहिए। हमने जिंदगी के अनगिनत तूफानों का सामना किया है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम तजुर्बाकार और मजबूत हैं। हमें अपने डर को अपनी पहचान नहीं बनने देना चाहिए। तो वो कौन सी एक बात है जो इन चारों राजों को आपस में जोड़ती है? ये एक बहुत ताकतवर ख्याल है जिसे हम दानिशमंदाना खामोशी कह सकते हैं। तो ये दानिशमंदाना खामोशी है क्या? ये कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है,
یہ تو طاقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ اس شخص کی پہچان ہے جس نے واقعی زندگی گزاری ہے، بہت کچھ سیکھا ہے اور اب اپنے سکون کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یاد رکھیے، 65 کے بعد اصل دولت، اصل اثاثہ وہ نہیں جو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ وہ سکون ہے جو ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہی اصل خزانہ ہے۔ اس کو اس طرح سے سوچیں کہ ایک عمر خاندان کی حفاظت کرتے گزری ہے، اب وقت ہے کہ اپنے سکون کے مضبوط محافظ بن جائیں، فضول بحثوں سے بچیں اور کسی کو بھی اپنا ذہنی سکون چھیننے کی اجازت نہ دیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ اصل خوشی سب کچھ بانٹ دینے میں نہیں، بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ کون سی قیمتی چیزیں ہمارے دل کی پناہ گاہ میں محفوظ رکھنے کے لیے ہیں۔